दोस्तों रिसेंटली ही आपको ये ऐड देखने को मिला होगा। आज करवा चौथ का त्यौहार है जो इंडियन लेडीज हैं इन सर्टेन पॉकेट्स ऑफ द कंट्री, मेनली नॉर्थ इंडिया, उत्तर प्रदेश, पंजाब, यहाँ पे जो लेडीज हैं वो हस्बैंड्स की लंबी उम्र के लिए एक व्रत रखती हैं। इसको करवा चौथ का व्रत बोला जाता है। अब इस कंटेक्स्ट में एक ऐड रिलीज हुआ है। ये ऐड है डाबर ब्रांड का। इस डाबर ब्रांड के ऐड में क्या दिखाया जा रहा है कि शुरुआत में दो लेडीज हैं और ये दो लेडीज तैयारी कर रही हैं करवा चौथ की। तो इनिशियल जो इम्प्रेशन था वो ये था कि ये अपने अपने हस्बैंड्स के लिए तैयारी करनी करवा चौथ की, और बाद में पता चला कि ये बेसिकली सेम सेक्स कपल है और ये एक दूसरे के लिए यहाँ पे व्रत रख के बैठा था। इस पर्टिकुलर एड को फेम बुलाया जा रहा है और बेसिकली इसका हैशटैग है ग्लो एंड प्राइड, और यहाँ पे जो कलर दिया गया है वो कलर है आपका पिंक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेम कलर का एड का रंग है पिंक, और पिंक जो कलर है वो एलजीबीटी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। ओवरऑल ये एड आप फेसबुक पे और बहुत सारी जगहों पे आपको दिख जाएगा, देख भी सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में ये वीडियो को यूपीएससी जीएस पेपर 4 में दो पर्टिकुलर चीजें, एक तो एथिकल एडवर्टीजमेंट, जो भी एडवर्टीजमेंट्स आपके सामने आते हैं वो किस हद तक एथिकल हैं और किस हद तक अनएथिकल हैं। दूसरा, मिसोजिनिस्टिक एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी। मिसोजिनिस्टिक एटीट्यूड क्या होता है? एक ऐसा एटीट्यूड जो कि वुमेन के अगेंस्ट हाईली बायस्ड है। तो अब अगर आप करवा चौथ के फेस्टिवल की बात करो, इसको मिसोजिनिस्टिक बोला जाता है। क्यों मिसोजिनिस्टिक बोला जाता है? क्योंकि इस पर्टिकुलर त्योहार में एक लेडी अपनी हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। तो एक लेडी अपनी हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए व्रत क्यों रखे, वही क्यों दिन भर भूखी रहे? इस प्रकार के कुछ व्यू पॉइंट्स निकल के आते हैं। तो मिसोजिनिस्टिक बोला जा सकता है इस त्योहार, ये करवा चौथ के त्योहार को मॉडर्न चीजों के हिसाब से। अगर आप इंडिया के कल्चर में घुसोगे और जो इंडिया के कल्चर से कनेक्ट करते हैं उनकी बात अलग है, बट कुछ लोगों के लिए मिसोजिनिस्टिक है। अब उस कंटेक्स्ट में आज की डेट में एलजीबीटी कम्युनिटी की राइट्स की बात होती। अब जब एलजीबीटी कम्युनिटी की राइट्स की आप बात कर रहे हो तो यहाँ पे डेफिनेटली इस एड में एलजीबीटी के राइट्स हैं, इनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। बट ओवरऑल ये एड बहुत सारे लोगों के हिसाब से मिसोजिनिस्टिक एलिमेंट को भी दिखाता है। तो सोसाइटी का एक अल्ट्रा कंजर्वेटिव तबका जो कि करवा चौथ जैसे फेस्टिवल्स को फॉलो करता है, उसको प्रमोट करता हुआ दिखा रहा है ये एड। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये एड क्या कर रहा है कि एलजीबीटी कम्युनिटी के राइट्स को भी दिखा रहा है, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये करवा चौथ जैसे मिसोजिनिस्टिक प्रैक्टिसेस को भी प्रमोट कर रहा है। तो इस कंटेक्स्ट में अगर मान लीजिए आपको एक सवाल दिया जाए, और इस प्रकार के सवाल यूपीएससी में बहुत कॉमन है, जीएस पेपर 4 में तो ऐसे ही सवाल बनेंगे, 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि डज अ सेम सेक्स कपल celebrating a festival like Karwa Chauth which is traditionally associated with a normal couple। नॉर्मल कपल तो यहाँ पे नहीं बोलना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक कपल की डेफिनेशन में हम लोग एक आदमी और एक औरत को समझते हैं। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर एड है करवा चौथ का, वो एक सेम सेक्स कपल को एक रिलेशनशिप में दिखा रहा है। तो डेफिनेटली इट इज टॉकिंग अबाउट progressive rights of LGBT community, but at the same point of time it is supporting the practice of Karwa Chauth, which is according to some sections of a society a misogynistic exercise। So critically analyze this particular situation। तो आप यहाँ पे अपना जवाब किस प्रकार से डिवाइस करोगे? ओवरऑल यहाँ पे आपको दो फैक्टर्स को बैलेंस करके चलना है। ये तो आपको पता ही है कि आपको कोई एक्सट्रीम व्यू पॉइंट नहीं देना है। सोशल इश्यूज से रिलेटेड जो आपका जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 में भी ये सवाल बन सकता है। दो पॉइंट्स, और मैं चाहता हूं कि आप इस पर्टिकुलर आंसर को 100 शब्दों में कमेंट में लिख के बताओ। आपको एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम किस हद तक ये त्योहार मिसोजिनिस्टिक एटीट्यूड को डिस्प्ले करता है, ये नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। और एलजीबीटी कम्युनिटी को इन्वोक करके यहाँ पे एक पर्टिकुलर कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करनी है, इस पर्टिकुलर चीज को भी एनालाइज करना है। और क्या एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए यहाँ पे प्रोग्रेसिव एटीट्यूड दिखाया जा रहा है, क्या ये एक अच्छी बात है? क्योंकि बहुत सारे लोग इस एड को इस बेसिस पे भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि यहाँ पे जो दो लड़कियां दिखाई गई हैं ये विजुअली बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत सुंदर हैं। तो सिर्फ सुंदर लड़कियां ही यहाँ पे एक एड में आएंगी तो चीजें बहुत अच्छी होंगी, और ओवरऑल मान लीजिए इस पर्टिकुलर एड में कोई ऐसा इंडिविजुअल होता जिसके फेशियल एक्सप्रेशंस और सुंदरता उतनी अच्छी नहीं होती, तो क्या उस कंटेक्स्ट में डिस्प्ले? तो मतलब ओवरऑल ये एड सही है या गलत है, इसके अलग अलग फैसेट्स को आप क्रिटिकली एनालाइज करके नीचे कमेंट बॉक्स में 100 से 150 शब्दों में अपना आंसर दो, और उसको ऐसी प्रोफेशनल भाषा में आंसर लिखना जैसा आप यूपीएससी के पेपर में लिख के आओगे। और इस तरीके के टॉपिक्स बहुत रेलेवेंट होते हैं यूपीएससी के लिए। जीएस पेपर 4 और सोशल इशू में दिस इज अ वेरी रेलेवेंट टॉपिक। पेपर बहुत अनकन्वेंशनल है और मेंस के पर्सपेक्टिव से दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट। लेट्स सी कि आपके यहाँ पे क्या आंसर्स निकल के आते हैं। बेस्ट आंसर को मैं प्रिंट करूंगा, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप किस प्रकार के। और देखो
उल्टे सीधे आंसर्स मत लिखना, एक प्रोफेशनल भाषा में जैसा आप एग्जामिनर को चाहते हो कि वो आपके आंसर को चेक करे, कुछ इस प्रकार से लिखना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हर चीज़ का लिंक नीचे दिया हुआ है। कमेंट तो आप करके बताएंगे, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें, दैट इज स्पेसिफिकली वेरी हेल्पफुल। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए।